निरंतर कुछ नया सीखते रहने की कोशिश करने वालों को हमारा नमन नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल एनपीसी एजुकेशन हब पर। हम पहले भी मिल चुके हैं और ये दौर चल रहा है बोर्ड एग्जामिनेशंस का। ये चैनल आपके लिए जितना कर सकता है उससे ज़्यादा करने की कोशिश रहेगी, बशर्ते आपका प्यार मिलना चाहिए। वीडियो जो अभी डायग्राम को लेकर बायोलॉजी में आई उसको बेहद प्यार मिला। चैनल पे और भी MCQs के फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की चीज़ें पड़ी हुई हैं, आप जाएं उसको प्लेलिस्ट में जा कर के चेकआउट करें और अपने बोर्ड एग्जाम के लिए जो बढ़िया कंटेंट आपके पास फर्निश होकर आ रहा है उसका लाभ उठाएं। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 की। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं और आज का जो लेक्चर है वो है केमिस्ट्री के लिए डेडिकेटेड। आज हम एक ही वीडियो लेक्चर में बहुत ही कम समय के अंदर कम से कम 3 से 4 नंबर पक्के करने वाले हैं। आपके जितने प्री बोर्ड हो गए, मेरा दावा और वादा दोनों है, आप प्री बोर्ड निकालिए, वहां पर केमिकल टेस्ट को लेकर के क्वेश्चन लगातार आ रहा है। वहां पूछता है कि मेथनॉल और प्रोपेनॉल को किस चीज से अलग किया जा सकता है, डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। कभी पूछता है बेंजाइल अमाइन को और एनिलीन को किस चीज से अलग किया जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन जो लगातार आप देख रहे हैं, कर पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। बने रहिएगा अंत तक। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, और एक मैं छोटी सी बात और ऐड करना चाहता हूं, कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिखा है। दिस मीन्स ये चैनल आपके लिए कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करा के देगा। आप में से बहुत सारे समझदार बच्चे ये जानते हैं कि केमिस्ट्री के सिलेबस में टोटल 10 चैप्टर्स आ रहे हैं हमारे बोर्ड में, इजंट इट, जिसमें से 5 चैप्टर हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। बोले तो 70 में से 35 नंबर का सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ रहा है और बच्चों को वो हवा लगता है। उस हवा को अब आसान बनाने का समय है। मैं आपके साथ यहाँ पर क्या डिस्कस करूंगा ये जरा देख लेते हैं। ये कुछ केमिकल टेस्ट हैं, ओवरऑल 12 हो जाते हैं कंप्लीट। ये जनरली 10 रहते हैं। मैंने इसमें 1-2 चीज़ें ऐसी ऐड की हैं जो बार बार पूछी जाती हैं और हमारे लिए क्रिटिकल टाइम में इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ऊपर वाले जो टेस्ट हैं हमारे पास वो तो इंपॉर्टेंट हैं ही, साथ ही साथ कई बार क्या होता है, ये जो नीचे हमने लिख रखा है, ये नीचे के जो 2-3 टेस्ट हैं ये भी हेल्पफुल हो जाते हैं। तो टेस्ट पे कंप्लीट बात होगी आज की डेट में, और आज की इस वीडियो से आपके जो नंबर पक्के होंगे वो 3 से 4 होंगे। आपकी अगर किस्मत बहुत तेज रही है तो आप 5 नंबर तक भी पहुंच सकते हैं, यानी बोर्ड में 5 नंबर के केमिकल टेस्ट आ जाएं, बात घुमा फिरा करके। ठीक है, सो एक एक करके हमें 12 टेस्ट की बात करनी है। सबसे पहला टेस्ट है हमारा ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट या ल्यूकास टेस्ट। कुछ पॉइंट पर बात करेंगे। एक सेकेंड, ये माइक को थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये वॉइस जो है क्लियर हो गई है यहाँ पे। तो बात शुरू करते हैं हम यहाँ पर किस चीज से, ल्यूकास टेस्ट से। सबसे पहली बात, ये किस लिए यूज किया जाता है, यूज्ड फॉर। सो सबसे पहली बात है बच्चा, फर्स्ट पॉइंट है यूज्ड फॉर। ये 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल के डिस्टिंक्शन के लिए यूज किया जाता है, उनको सेपरेट आउट करने के लिए यूज किया जाता है। पॉइंट टू पॉइंट बात होगी। दूसरी चीज है बच्चा रिएजेंट। सो रिएजेंट हम यहां पर क्या इस्तेमाल कर सकते हैं या करते हैं, वो है एनहाइड्रस ZnCl2 जिंक क्लोराइड, और साथ ही साथ हम लेते हैं कंसंट्रेटेड HCl। सो पहली बात, क्यों इस्तेमाल करते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल का सेपरेशन करेंगे, और रिएजेंट जो इस्तेमाल करेंगे वो है एनहाइड्रस ZnCl2 और कंसंट्रेटेड HCl। जब भी आपको सैंपल दिया जाएगा, आप सैंपल को टेस्ट ट्यूब में डालने वाले हैं, उसमें डालेंगे कंसंट्रेटेड HCl। आफ्टर दैट ड्रॉप बाय ड्रॉप आप ऐड करेंगे एनहाइड्रस ZnCl2। सर अब समय हो चुका है किस चीज का, कि रिजल्ट यहां पर क्या आएगा। रिजल्ट को जरा समझ लेते हैं। रिजल्ट हमारा 3 तरीके से आने वाला है, क्योंकि 3 तरीके के जो अल्कोहल है वो चेक कर रहे हैं। अगर 1 डिग्री अल्कोहल है बच्चा, तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, नो टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर। जी हाँ, बच्चे रट लेते हैं नो टर्बिडिटी, ऐसा नहीं है, मैं टर्बिडिटी ले आऊंगा, आप बस वीडियो देखते रहिए। नो टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर, ये एक सही स्टेटमेंट है। नो टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर कोई टर्बिडिटी नहीं आएगी। टर्बिडिटी का मतलब होता है क्लाउडीनेस आ जाती है, ऐसा लगता है जैसे आपने ऐड देखा होगा डिटॉल का, है ना। तो डिटॉल जब पानी में डाला जाता है तो व्हाइट कलर का एक ऐसा धुआं जैसा हमको दिखता है, उसको टर्बिडिटी कहते हैं, क्लाउडीनेस को। सर रूम टेम्परेचर पर अगर टर्बिडिटी नहीं आएगी तो टर्बिडिटी लाओगे कैसे, बेटा अगर इस सॉल्यूशन को आपने क्या कर दिया, हीट कर दिया, सो टर्बिडिटी आ तो जाएगी पर उसमें लगभग आधा घंटा आपको लग जाएगा। टर्बिडिटी इन 30 मिनट, लगभग 30 मिनट में टर्बिडिटी आ जाएगी प्राइमरी अल्कोहल से भी। मैं रिपीट कर रहा हूं बात को अपनी। आगे देखेंगे अब हम पेन चेंज करके कि सेकेंडरी अल्कोहल के साथ क्या होगा।
सो सेकेंडरी अल्कोहल जो है बच्चा वो टर्बिडिटी देता है, टर्बिडिटी इन 5 to 10 मिनट, टर्बिडिटी इन 5 to 10 मिनट। थोड़ा समय लगेगा लेकिन 1 डिग्री अल्कोहल से तो कम ही समय लगेगा टर्बिडिटी आने में। ठीक, थर्ड केस है बच्चा 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल क्या करता है, इमीडिएटली टर्बिडिटी आ जाती है, इमीडिएटली टर्बिडिटी दे देता है, इमीडिएटली टर्बिडिटी अपीयर। ठीक, तो ये हमारे पास बात हो गई कुछ। क्या क्या बात हुई, यूज क्यों करते हैं हम, किसके लिए करते हैं, रिएजेंट क्या लिया और रिजल्ट क्या हुआ। अब एक क्वेश्चन हमने देखा पेपर में कि वो बात ये कर रहा है कि सर टर्बिडिटी आई तो क्यों आई, सवाल ये आया। तो टर्बिडिटी के लिए अब हम बात करेंगे कि क्यों आई है टर्बिडिटी, तो उसका आंसर मुझे एक पॉइंट में मिलेगा, वो है बच्चा प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट बना है उसकी वजह से टर्बिडिटी आएगी। तो प्रोडक्ट यहां पर क्या बनता है देखेंगे, प्रोडक्ट बनता है बच्चा एल्काइल क्लोराइड, एल्काइल क्लोराइड प्रोडक्ट बनता है। एल्काइल क्लोराइड आप सब जानते हो 3 डिग्री में सबसे तेज बनेगा, क्यों, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबल होते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं बात को, इंपॉर्टेंट है इसलिए। 3 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबल होते हैं तो एल्काइल हैलाइड 3 डिग्री जो है एल्काइल क्लोराइड आपको तेज बनता हुआ मिलेगा यहाँ पे। जबकि सेकेंडरी थोड़ा धीरे रिएक्ट करता है, 1 डिग्री रिएक्शन नहीं देता रूम टेम्परेचर पर हीट करने पर वो भी अल्काइल क्लोराइड या हैलाइड आपके लिए बना के दे देगा। क्लोराइड इसलिए बनेगा क्योंकि ZnCl2 और HCl इस्तेमाल कर रहे हैं आप। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे यहां पर, एल्काइल क्लोराइड बनेंगे। अगर आपके पास कॉपी पेन की व्यवस्था है तो ये जब आप वीडियो देख रहे हैं तो अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए और इन चीजों को नोट डाउन करते चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने है। सो दिस वाज ऑल अबाउट ल्यूकास टेस्ट, आप इसको नोट कर सकते हैं। अगर आप चलते हुए इसको देख रखे हैं या चलते हुए देख रहे हैं तो आप क्या करें, इसको पॉज कर लें वीडियो को और उसके बाद क्या करें, ये बातें चीजें नोट कर लें। अगली बात हम लोग करने वाले हैं किस चीज को लेकर के बेटा, अगला हमारा टेस्ट आएगा बच्चा विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट में सबसे पहली पॉइंट हमने क्या करनी है, वही पॉइंट है क्यों यूज करते हैं, यूज्ड फॉर। तो हम इसको यूज करेंगे, इसको भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल के सेपरेशन के लिए, अल्कोहल के सेपरेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है सर जी, दूसरी बात क्या बताओगे, दूसरी बात हम आपको बताएंगे रिएजेंट क्या लोगे बेटा। रिएजेंट यहां पर क्या लिया जाता है, तो 3 रिएजेंट हैं, नाम यहां देखते चलेंगे। 3 रिएजेंट हैं, कौन कौन से। सबसे पहले हमें फास्फोरस के साथ आयोडीन लेनी होती है, उसके बाद हम रिएक्शन कराते हैं AgNO2 से, उसके बाद हम रिएक्शन कराते हैं AgNO2 से और उसके बाद रिएक्शन होती है HNO2 से। ठीक है बेटे, ये चीज आप लिखते चलें, अगर आपके पास कॉपी पेन है तो आप इसको जरूर लिखते चलें। तो फास्फोरस के साथ आयोडीन, फिर AgNO2, फिर HNO2। अब जो चीज बनेगी उसकी रिएक्शन आप अगर एल्कली से कराते हैं, फर्दर जब आप एल्कली से रिएक्शन कराते हैं तब आपको मिलता है फाइनल प्रोडक्ट, यानी जो कलर आता है इसमें। अगली बात जरा हम लोग कर लेते हैं, नेक्स्ट हमारा पॉइंट इसमें क्या रहेगा कि रिजल्ट्स क्या क्या आ रहे हैं, रिजल्ट्स क्या क्या आ रहे हैं। रिजल्ट और प्रोडक्ट इसी में साथ में आ जाएंगे। ठीक है बच्चे, रिजल्ट और प्रोडक्ट मैंने यहां कर दिया। अगर आपने क्या लिया, 1 डिग्री अल्कोहल लिया, 1 डिग्री अल्कोहल लिया तो रिएक्शन करने के बाद जो चीज आपको मिलेगी रिएक्शन में बीच में बनेगी उसका नाम होता है नाइट्रोलिक एसिड, नाइट्रोलिक एसिड। और यही नाइट्रोलिक एसिड जब रिएक्शन करता है एल्कली के साथ तो आपको कैसा कलर दे देता है बेटा, यह आपको कलर दे देता है ब्लड रेड कलर, ब्लड रेड कलर। सो दिस इज दी आइडेंटिफिकेशन की जो सैंपल आपके हाथ में था वो क्या था, प्राइमरी अल्कोहल था। अगली बात हम लोगों ने करनी है कलर चेंज करके, सेकेंडरी अल्कोहल होता तो सर क्या होगा। सेकेंडरी अल्कोहल जब हम लेते हैं बच्चा जी तो यहां पर बनता है क्या, यहां बनता है स्यूडो नाइट्रॉल। स्यूडो वर्ड आप कई बार पढ़ चुके हैं, केमिकल काइनेटिक्स में होती थी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फिजिक्स में पढ़ते हैं स्यूडो फोर्स लगता था 11th में। सो स्यूडो का मतलब हो गया कि झूठा, झूठा। स्यूडो नाइट्रॉल यहां पर बनता है। स्यूडो नाइट्रॉल की रिएक्शन जब आप फिर से अल्कली से कराते हैं यहां पर तो आपको कलर कैसा मिलेगा बच्चा, आपको कलर मिलेगा ये ब्लू कलर। लो जी, ब्लू कलर मिल रहा है और ब्लू कलर से ही हमने लिख दिया। भाई क्या बात है, बहुत जबरदस्त। तो यहां सेकेंडरी अल्कोहल आपको कलर दे रहा है ब्लू। अब टर्शरी की बात करिए, टर्शरी अल्कोहल रिएक्ट करोगे तो टर्शरी अल्कोहल क्या बोले, हमने पूछा टर्शरी अल्कोहल रिएक्ट करोगे, नो प्रोडक्ट फॉर्म्ड, मैं रिएक्ट नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा।
नो प्रोडक्ट फॉर्म, यहां पर टर्शरी अल्कोहल कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनाता है, और जब यहां प्रोडक्ट नहीं बनने वाला, ये रिएक्शन नहीं होगी, सो नो कलर अपीयर्स। यहां पर जो कलर है वो क्या आएगा आपके पास, कोई कलर आपको नहीं मिलेगा देखने को, नो कलर। सो दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ विक्टर मेयर टेस्ट दैट 1 degree alcohol gives you blood red color, secondary alcohol gives you blue color and the tertiary alcohol gives you no color। अब सवाल ये उठता है सर 3 डिग्री अल्कोहल किस स्टेज पे आके रिएक्शन नहीं देता है, वो स्टेज है बेटा HNO2। सो इस वाली स्टेज पर टर्शियरी अल्कोहल क्या करेगा, आपको रिएक्शन नहीं देगा। इस स्टेज पर आकर के टर्शियरी अल्कोहल के जो रिएक्टेंट बीच में जो प्रोडक्ट बन रहे हैं इंटरमीडिएट, वो HNO2 से रिएक्शन नहीं करते, दैट्स व्हाई नो कलर अपीयर्स। हम साइड हो जाते हैं, आप इसको नोट कर रहे हैं। विक्टर मेयर टेस्ट आपके लिए यहां पर कंप्लीट हो गया है। अगली बात जो हमको करनी है बच्चे, वो किसको लेकर के करनी है, अगली बात हमारी होगी आयोडोफॉर्म टेस्ट को लेकर के बात होने वाली है। इतना काम आप लोगों ने कर लिया तो कहें, ठीक है जी। नंबर 3 हमारे पास अगला टेस्ट है आयोडोफॉर्म टेस्ट। बच्चे बहुत बढ़िया टेस्ट है, बहुत प्यारा टेस्ट है। सबसे पहली बात हमने क्या करनी है, यूज किस में होता है बेटा, तो ये यूज होता है एल्कोहल्स में भी इस्तेमाल हो जाता है, मेनली ये कार्बोनिल कंपाउंड के लिए यूज होता है, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक हो गया सर जी, कौन से कार्बोनिल कंपाउंड, अभी रुक जाइए बात करेंगे, आप जल्दी में बहुत रहते हैं। रिएजेंट की बात करेंगे बच्चा, रिएजेंट क्या लिया हमने, सो रिएजेंट हम यहाँ पर जनरली जो लेते हैं वो क्या है, जो बच्चे जानते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। I2+ एक्वस NaOH आप ले सकते हैं। I2+ क्या ले सकते हैं बेटा, एक्वस NaOH ले सकते हैं। अब कई बार क्या होता है, कई बार हम इसकी जगह पर दूसरी चीज भी ले सकते हैं, टेस्ट पर ये दे देगा। दूसरी चीज क्या ले सकते हैं, और Ki ले लीजिए, पोटेशियम आयोडाइड प्लस NaOCl ले लीजिए, यानी सोडियम हाइपोक्लोराइट, क्लोराइड नहीं क्लोराइट, ये चीज आप ले लेते हैं। अगली बात हो जाती है कि सर जी अब क्या होगा, गिवन बाय, यहां पर टेस्ट, पहले तो प्रोडक्ट लिख लो, पहले लिख लो प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या बनता है, तो इसकी जो हमें पहचान पड़ती है कि पॉजिटिव टेस्ट अगर आया है तो वो आएगा किसकी वजह से, आयोडोफॉर्म इज फॉर्म्ड, आयोडोफॉर्म इज फॉर्म्ड। आयोडोफॉर्म का फॉर्मूला CH3 हो गया। सर जी मण कैसे दिखेगा कि आयोडोफॉर्म बन रही है, तन्ने देखने की जरूरत भी ना है, तन्ने देखने की जरूरत ना है। तो क्या करें मास्टर साहब, बेटा इसकी ना स्मेल होती है, अपना एक ओडोर होता है, और कैसा होता है, मेडिकल ओडोर होता है। जैसे किसी हॉस्पिटल में चले जाएं, दवाई की कंपनी है जहां दवाई रखी जाती है, वहां चले जाइए किसी में, तो आपको ना मेडिकल की एक अलग सी खुशबू आती है मेडिकल चीजों की, तो मेडिकल ऑर्डर होता है। इसीलिए आयोडोफॉर्म को अगर आप जानते हैं तो कहां कहां यूज हो रहा है आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। लीजिए एक क्वेश्चन आपका अलग से तैयार करा दिया जो टेस्ट से बाहर आ रखा था। अब मेन बात पे आइए, आप डिस्टिंक्शन करोगे कैसे बेटा, डिस्टिंक्शन हम लोग जब करेंगे तो मैं लिख रहा हूं गिवन बाय, कौन कौन ये टेस्ट देते हैं। सो ये टेस्ट वो लोग देंगे, अगर कार्बोनिल की बात करें, मैं ए लिखता हूं इसको बच्चा, कार्बोनिल की बात करें तो कार्बोनिल कंपाउंड में जिस भी कंपाउंड के पास ये ग्रुप होगा, जी हां बहुत कमाल की बात आपको बता रहे हैं, जिसके पास ये वाला ग्रुप होगा वो कार्बोनिल कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। अब एल्कोहल की बात कर लीजिए, दूसरे कलर से यहां पे कर लेते हैं। एल्कोहल की बात करिए मास्टर साहब, कौन सा एल्कोहल ये टेस्ट देगा, तो बेटा वो वाले एल्कोहल जिनके पास ऐसा ग्रुप मिलेगा, दीज आर बेसिकली सेकेंडरी एल्कोहल। तो सेकेंडरी अल्कोहल अगर आपके पास है, उसमें ऐसी कंडीशन बनती हो तो वो क्या दे देगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। क्योंकि अगर मैं इसको ऑक्सीडाइज करूं तो ऊपर वाली चीज मिल जाएगी, अगर मैं इसको ऑक्सीडाइज करूं तो ऊपर वाली चीज मिल जाएगी। तो आपको कार्बोनिल कंपाउंड अगर दे रखा है कहीं, तो आप क्या ढूंढे, ऐसा ग्रुप ढूंढ लीजिए, और एल्कोहल कहीं दे रखा है तो ऐसा ग्रुप ढूंढ लीजिए। ये क्या करेंगे, ये टेस्ट दे देंगे आयोडोफॉर्म टेस्ट, बाकी लोग आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देंगे। अब जैसे कई बार एक क्वेश्चन बनता है कि प्रोपेन 1-ऑल और प्रोपेन 2-ऑल को डिस्टिंक्ट कैसे कर सकते हैं, तो पहली बात तो बेटा वो 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल हो गए। कौन कौन से, मैं एक स्लाइड ऐड करके बात करता हूं जरा आपके साथ। ये देखिए जरा, इस पर हम इससे लिख लेते हैं। तो क्या बात हो रखी है, एक तो हो गया सर प्रोपेन 1-ऑल और प्रोपेन 2-ऑल। अब प्रोपेन 1-ऑल और प्रोपेन 2-ऑल, पहली बात तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है। मास साहब इसका स्ट्रक्चर नू करके तो ना बनेगा, हाँ बेटा नू करके बनेगा।
इसके हाइड्रोजन नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि आप अगर 12th में हैं तो बेटा हाइड्रोजन तो पता ही होंगे, फिर इतना ज्यादा नहीं हो सकता, समझिए बात को। यहां पर हम 3 कार्बन लिए हैं ये। अब मैं अगर इसको देखूं तो CH3 यहां पर H लगा हुआ है, तो देखें बेटा ये वाला ग्रुप हमें मिल गया, ये आइडोफॉर्म दे देगा, और यहां पर ऐसा कोई ग्रुप नहीं आता, ये आइडोफॉर्म नहीं देगा। तो इन दोनों को अलग करने के बहुत सारे तरीके हो गए। कौन कौन से? सर जी ल्यूकास हो गया, सर जी विक्टर मेयर हो गया, क्योंकि वो तो थे ही अल्कोहल के लिए, थे कि नहीं थे, वो तो थे ही अल्कोहल के लिए। और तीसरा आइडोफॉर्म भी क्या कर देगा, इस चीज को दे देगा। तो आप ये बात देखेंगे कि 2 चीजें अलग करने के कई तरीके हो सकते हैं, कई टेस्ट इस्तेमाल हो सकते हैं 2 चीजों के डिस्टिंक्शन में। समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर आप बात समझ पा रहे हैं, आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करिए उन बच्चों के साथ जो आपके दोस्त हैं या बहुत कठिन समझते हैं कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ी परेशानी वाली है। अब हमारे पास क्या आएगा, ये चीज जरा आप क्वेश्चन आप देख सकते हैं। उसके बाद हमने अपना 4 टेस्ट करना है, दैट इज फेरिक क्लोराइड टेस्ट, FeCl3 का टेस्ट इसके बाद हम करने वाले हैं। बोलिए भाई, ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इतनी बात समझ में आ गई? हाँ जी, ठीक है। तो आगे चल रहे हैं अब हम लोग। हमारे पास क्या हो गया, 4 वाला हो गया। यहां पे फिर से शुरू करिए वही कहानी जो पीछे पढ़ी थी हमने। सर जी रिएजेंट कौन सा लूं? सर जी रिएजेंट यूज्ड, रिएजेंट यूज। तो बेटा इसमें बहुत ज्यादा भसड़ ना पाले कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, न्यूट्रल FeCl3 ले लो। इसी व्यक्ति का नाम क्या है, फेरिक क्लोराइड नाम है। फेरिक क्लोराइड किसका नाम है, इसका नाम है, हाँ जी, माननीय FeCl3 का नाम है श्री 108 बार श्री फेरिक क्लोराइड। वेरी गुड। सर जी प्रोडक्ट का क्या करें? प्रोडक्ट बेटे हमसे यहां पर जनरली पूछे नहीं जाते हैं, सॉल्ट फॉर्मेशन होती है। मैं यहां लिख देता हूं सॉल्ट फॉर्मेशन, और नीचे हम बात कर लेंगे सॉल्ट फॉर्मेशन या कॉम्प्लेक्स यहां पर बनते हैं। ये मेनली जो यूज किया जाता है वो एसिड और फिनॉल को अलग करने के लिए यूज किया जाता है। यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज किया जाता है? सो इट इज यूज्ड मेनली फॉर डिस्टिंक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनॉल। फिनॉल क्या है बेटा? एरोमेटिक एल्कोहल। अब कल को कहीं लिखा मिल गया एरोमेटिक एल्कोहल, बच्चा रो रहा है, मास्टर साहब यो वाला तो ना पढ़ाया, बहुत लपेट दिए जाओगे, हाथ आ गए जिस दिन। बेटा एरोमेटिक एल्कोहल है नहीं फिनॉल। फिनॉल की फोटो ना देखी था ने, तुम देख रहे किसी और की फोटो, फिनॉल की कित्थों देखे? ये है भाई फिनॉल की फोटो, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं कि ये टेस्ट होगा कैसे, यानी कि इसमें डिस्टिंक्शन कैसे मिलेगा, इसमें डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे। तो भाई 2 पॉइंट में बात खत्म कर देते हैं इस टेस्ट की। वेरी गुड बच्चे हैं, एकदम से समझ लेंगे। पहली बात तो ये हो गई भाई कि अगर फिनॉल है और फिनॉल की रिएक्शन आप न्यूट्रल FeCl3 से कराओगे तो बेटा आपको क्या चीज मिलेगी? रेड कलर मिल सकता, ग्रीन कलर मिल सकता, वॉयलेट कलर मिल सकता। सर जी किस वजह से मिल रही है ये कलर आया, क्यों मेरे घर में ही क्यों घुसा ये? बेटा ये कलर इसलिए आया है क्योंकि यहां बनता है फिनॉल आयरन कॉम्प्लेक्स। बोलो आया समझ में? बोलो भाई लाइक दबाओ अगर समझ में आया। फिनॉल आयरन कॉम्प्लेक्स। और दूसरी बात जो हमने याद करनी है वो ये है कि भाई अगर कार्बोक्सिलिक एसिड क्या देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में FeCl3 की रिएक्शन करा दूं तो ये देगा मैंने बफ कलर्ड PPT। ये बफ कलर्ड PPT या अपीयरेंस मुझे देगा। सर जी वो बफ कलर्ड क्यों करे? बेटा पेल येलो कलर है, हल्का सा पेल येलो कलर, ठीक है। तो बफ ऑफ अपीयरेंस अगर आ रहा है आपके पास तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, और जो फिनॉल होगा तो आपको डिफरेंट कलर मिल जाएंगे। यहां पर पर्पल कलर भी आप यूज कर सकते हैं, लिखा हुआ पर्पल कलर भी, ठीक है जी। और ये कलर सब कब मिलते हैं? जब आप रिएक्शन कराते हो एक्वस NaOH की, साथ में एक्वस NaOH ले लीजिए, तब आपको PPT में ये सारे कलर देखने को मिलेंगे। सो फेरिक क्लोराइड किसके लिए यूज करूंगा? सर जी जब भी फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा हुआ आ गया मैं तो लिख के चलाऊंगा कि फेरिक क्लोराइड टेस्ट से अलग कर लो। वेरी गुड, आप लोग बात को सीख रहे हैं, और जो सीख रहा है उसके लिए हमारा नमन, हम शुरुआत में कह चुके हैं। क्योंकि जो लगातार सीखता रहता है वो अगर आज 0 पे भी है तो आगे उसको क्या हो जाना है, एक दिन उसकी बल्ले बल्ले हो जानी है, एक दिन उसे बॉस बन जाना है। क्योंकि जो लोग सीखते रहते हैं वो डेवलप करते हैं, ठीक है जी। अब देख लो इसमें कुछ नोट वोट करना हो पॉज करके नोट कर सकते।
आगे चल रहे हैं नंबर 5 पे। नंबर 5 हमारा जो टेस्ट है बड़ा ही चर्चित टेस्ट है और मैं ये मानता हूं कि इसकी चर्चा बहुत जोरों शोरों से की जाती है, लेकिन यहां पर जो मोटे मोटे बिंदु हैं उन पर गौर करते चलेंगे। बच्चा सबसे पहली बात है कि रिएजेंट क्या लेकर आए मास्टर साहब? रिएजेंट क्या लेंगे? रिएजेंट आप ले लो भैया AgNH3 होल ट्वाइस ऊपर पॉजिटिव, ठीक है। ये आयन मेन होता है, ये आयन मेन होता है बेटा। ये आयन आप बनाते हैं डिफरेंट रिएक्टेंट को ऐड करके, रिएक्शन करा के, पर ये है जो आपको टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट देगा। तो बेसिकली ये क्या करता है? रिएक्ट करता है। अब ये तो हो गया सर जी रिएजेंट। अब दूसरी बात मैंने ये बताओ क्या प्रोडक्ट क्या बनेगा? बेटा प्रोडक्ट में आपको मिलता है सिल्वर मिरर। जी हाँ, सिल्वर मिरर। जी हाँ, मैं हूं खलनायक। सिल्वर मिरर, तुम कोई नहीं हो खलनायक, हम है खलनायक। सिल्वर मिरर, सिल्वर मिरर यहां पर मिलता है। कहने का मतलब स्कूल में आपने टेस्ट किया होगा, जो टेस्ट ट्यूब है उसकी दीवारों पे सिल्वर के जम जाने की वजह से, एक्यूमुलेशन या डिपोजिशन होने की वजह से उसमें चेहरा दिखने लगता है। इट स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ मिरर, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट सिल्वर मिरर। तो यहां पर रिप्रेजेंट होता है Ag और नीचे को एरो लगा दो, यानी Ag क्या हो गया है? वहां पर जम गया है, वो वहां पर इकट्ठा हो गया है। सो सिल्वर मिरर टेस्ट। इसीलिए इसका दूसरा नाम भी है मास्टर साहब। इसका दूसरा नाम क्या है मास्टर साहब? इसका नाम है सिल्वर मिरर टेस्ट। तो बेटा इसका नाम है सिल्वर मिरर टेस्ट। कहीं आपको पकड़ ले कभी बोर्ड वाला, क्योंकि बोर्ड पे भरोसा है नहीं, कहां से दे देगा, तो आपको सारी बातें समअप करके चलनी है। सर जी तीसरे बिंदु पे चर्चा करो। तीसरा बिंदु ये कहता है, रिजल्ट की बात हो गई, यानी प्रोडक्ट और रिजल्ट तो इसी में समा गए, ठीक है भाई। अब बात करिए गिवन बाय, बड़ा इंपॉर्टेंट बिंदु है गिवन बाय। आप सबको पता है, आप सब चीख के बता दोगे। बोले अगर आपके बस की होती और हम सुन रहे होते तो आप सब क्या कहते? सर जी एल्डिहाइड देते हैं और कीटोन नहीं देते हैं। बेटा इतनी बात तो आपको आती है, जो नहीं आती है उसके लिए एनपीसी एजुकेशन हब आपके साथ है। कंसेप्ट बिल्डिंग पे जोर देते हैं हम, छोटी छोटी बारीकियां निकाल के लाएंगे। देखिए जरा बारीकी क्या कहती है, अभी आपके सामने कहेगी बारीकी, जोर जोर से बोलेगी। एल्डिहाइड कौन कौन सा देगा? बेटा एलिफेटिक एल्डिहाइड भी ये टेस्ट देते हैं, यानी कि CH3CHO इस तरीके के, जहां कार्बन की चेन है। बेटा ये टेस्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड भी देते हैं, म्हणजे यहां पर इस तरीके से बना लीजिए CHO बेंजल्डिहाइड। सो एरोमेटिक एल्डिहाइड भी ये टेस्ट देगा। और कौन देगा सर जी? वो स्टार डाल के लिखूंगा, फॉर्मिक एसिड। अरे भाई ये छोड़ क्यों रिया? फॉर्मिक एसिड यानी कि HCOOH भी क्या देता है? आपको देता है टेस्ट। फॉर्मिक एसिड भी आपको कौन सा टेस्ट दे देता है? टॉलिन टेस्ट दे देता है। ये बात को जबरदस्त बता दी मां साहब, बहुत जबर बात बता दी। तो बेटा इसको नोट कर लें आप, जरा वीडियो को जरूर या तो चलते वीडियो में नोट कर लें अगर आप साथ में कर पा रहे हैं, वरना एक बार इसको पहले सुन लो, फिर दोबारा से इस वीडियो को चलाओ और क्या करो, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। जो लोग और थोड़ा सा ऊपर सुनना चाहते हैं, क्या सर जी कंपटीशन लेवल पे न जा रहे, तो भाई अभी हम बोर्ड पर हैं, अभी हम बोर्ड के ऊपर फोकस्ड हैं। कंपटीशन के ऊपर भी बात होगी, जेई नीट एनडीए में जो चीजें आ रखी हैं उनको रिलेटेड क्लासेस चलाई जाएंगी। फिलहाल हम बोर्ड में बिजी हैं, तो उसके लिए माफी चाहते हैं कि अभी उन चीजों पर चर्चा नहीं हो सकती। फिलहाल यहां पर एक बात और सुन लीजिए, ये ऐसा पॉइंट है कि लगा लीजिएगा आप, 2-3 करोड़ का पॉइंट है बेटा। 10% पैसे फटाफट ऑनलाइन कर देना मुझे। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ऐसे कीटोन हैं जो क्या दे देते हैं? टॉलेंस टेस्ट दे देते हैं। मां साहब ये तो कहीं ना लिखा है बेटे, तभी तो बता रहे। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन क्या करते हैं? टॉलेंस टेस्ट दे देते हैं, एकमात्र कीटोन। उसका कारण भी सुन लीजिए, क्योंकि बेटा ये टॉटोमराइज हो जाते हैं। अगर क्लास 11 पढ़ी है आपने ढंग से तो आपको पता है टॉटोमराइज होने का मतलब। टॉटोमराइज होकर के ये क्या बना लेते हैं? मां साहब बताओ क्या बना लेते हैं? बहुत जबरदस्त बात बता रहे हो बेटा, ये बना लेते हैं एल्डिहाइड। टॉटोमराइज होकर के एल्डिहाइड बना लेते हैं, जिसकी वजह से अब एल्डिहाइड तो दे ही रहा है ये टेस्ट, इसलिए ये लोग टेस्ट दे पाते हैं। मोटी बात ये निकल के आई टॉलिन में कि ये यूज किया जाएगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। मां साहब ये चीज प्रोडक्ट में आ जाएगी, सिल्वर मिरर और एल्डिहाइड, दोनों एल्डिहाइड आपको ये टेस्ट दे देंगे, दोनों, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, पर कीटोन ना देख रहा है। फॉर्मिक एसिड भी ये टेस्ट हमें देख रहा है। तो ये वाली बात हमारी कौन सी हो गई? टॉलेंस टेस्ट की बात यहां पर हो गई।
बताइए भाई, इसमें किसी को कोई परेशानी आ रखी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर जी हमें ये वाली बात समझ में ना आई। तो अगली वीडियो में हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि ये जो आपकी परेशानी अभी अभी आई है इसको दूर किया जा सके। बोले भाई आगे चले, क्या आगे चलना चाहिए? ठीक है, अगला हमारा है फेलिंग टेस्ट। बहुत ही प्यारा टेस्ट है, बड़ा ही खूबसूरत। सबसे पहली बात जो हमें समझनी है इसमें खूबसूरत में, वो है रिएजेंट। बेटा जी क्या है? रिएजेंट। ठीक है, वीडियो 12 टेस्ट हैं, 6 पे आ गए, आधी हो चुकी। अगर आप ये वीडियो 1.5x भी लगा के देखोगे, 2x भी लगा के देखोगे, मेरा मानना है बनने के बाद ये वीडियो 20-25 मिनट में आप जो है 2x पे खत्म कर देंगे। नंबर कितने हाथ में आ जाएंगे? 3-4 नंबर आ जाएंगे। वीडियो देखने के बाद तुरंत क्वेश्चन सॉल्व करना, अगर नहीं हो तो कमेंट में लिखो, फिर हम बताएंगे कि प्रॉब्लम कहां आ रखी। तो बेटा जी रिएजेंट जो हमने लेना है फेलिंग टेस्ट में, वो हमारे पास 2 सॉल्यूशन होते हैं। एक क्या होता? एक होता है फेलिंग सॉल्यूशन 1। ठीक है मास्टर साहब, ये कौन सा है? दिस इज अ डीप ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सेकंड सल्फेट। ठीक है जी, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट 2 हो जाती है। कॉपर सल्फेट का डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन देखने को मिलता है कहां पर? फेलिंग 1 में। 2 सॉल्यूशन यूज करते हैं। हाँ जी, पहले एक डाला जाता है फिर दूसरा। और अब आ जाइए यहां पर फेलिंग सॉल्यूशन बी पर। फेलिंग सॉल्यूशन बी क्या होता है सर जी? ये पहली बात तो कलरलेस है। बोलो क्या है? ये कलरलेस है। दूसरी बात, इट इज द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम। मैं शॉर्ट में लिख दूं, चलो लॉन्ग में लिख दे रहा है, पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट। ये हमारे पास होता है कलरलेस सॉल्यूशन बी। तो जब ये दोनों सॉल्यूशन हम इस्तेमाल करते हैं तब फेलिंग टेस्ट पूरा होता है। अब बात ये निकली कि सर जी यहां पर जो मेन रिएजेंट है, इन दोनों को मिलाने पर वो क्या बनता है? तो बिल्कुल समअप करके बताते हैं। रिएजेंट जो होता है बेटा वो है मेनली कॉपर आयन। मेन रिएजेंट क्या है? यहां पर मैं लिखता हूं बच्चा, मेन रिएजेंट क्या है? कॉपर आयन। सर जी प्रोडक्ट क्या बनेगा? बेटा प्रोडक्ट जो बनेगा वो यहां पर देखने की जरूरत है आपको। प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा Cu2O, यानी कि कॉपर क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। ये प्रोडक्ट बनता है, जिसकी वजह से जो पीपीटी है वो ब्राउन पीपीटी आपको देखने को मिलेगा। कैसा पीपीटी मिलेगा बेटा? ब्राउन पीपीटी यहां पर आपको देखने को मिलेगा। अब आगे चलते हैं कि ये टेस्ट दे कौन कौन सकता। ठीक है, गिवन बाय कौन सा कलर ले लें? सब कलर तो इस्तेमाल हो गए जो हो क्या रहा आज, कोई बात नहीं, ये वाला ले लेते हैं फिर। ठीक है भी, यहां पे बात कर लेंगे। ये जो पीपीटी है बेटा इसमें ऐड करेंगे थोड़ा रेडिश ब्राउन पीपीटी हमें मिलेगा, रेडिश ब्राउन। ठीक, गिवन बाय। अब आ जाइए इसको देगा कौन? तो अनडाउटली दिस इज गिवन बाय एलिफेटिक एल्डिहाइड। हाँ जी मास्टर साहब, ये कुछ जबरदस्त बात आप बता रहे हैं अंदर जाकर के। बेटा सारे एल्डिहाइड ना देकर एरोमेटिक एल्डिहाइड इसको नहीं देंगे, एलिफेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट देते हैं। दूसरी बात, ये टेस्ट कौन देता है? फॉर्मिक एसिड, वही पिछला वाला HCOOH, फॉर्मिक एसिड। इसका दूसरा नाम क्या होता है बेटा? कमेंट बॉक्स आप ही के लिए लिख सको तो, आंट की स्टिंग में होता है, आंट की स्टिंग में, क्लास 10th में पढ़े करे, अगर याद आ जाए तो लिख दीजिएगा। ठीक है, हमको अच्छा लगेगा। अब दूसरी बात, फेलिंग सॉल्यूशन और कौन दे दे? रिड्यूसिंग शुगर जो है वो भी फेलिंग टेस्ट दे देती हैं। रिड्यूसिंग शुगर जी, मैंने बायोमोलिक्यूल पकड़ के लाया हूं मैं भी, रिड्यूसिंग शुगर। और पीछे हम इसमें भी ऐड कर सकते हैं, टॉलिन में भी। कितों गया भाई? बदल गया, अच्छा। तो इसमें भी टॉलिन टेस्ट और कौन देता है? रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि उनके पास एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं ना, रिड्यूसिंग शुगर, ये टेस्ट हमको दे देती हैं। ठीक है जी, आगे चल रहे हैं। तो ये वाली बात जो आपके सामने लिखी थी, ये अभी अभी किसके लिए लिखी थी बेटा? फेलिंग टेस्ट के लिए लिखी थी। तो रिड्यूसिंग शुगर, फॉर्मिक एसिड और एलिफेटिक एल्डिहाइड इस टेस्ट को दे देते हैं। इसके बाद इसको नोट कर लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए, किया है? ठीक, आगे चलते हैं। अब अपना 7वां आ गया, 7th टेस्ट पे आ रखे हैं, टोटल 12 हैं। आप वीडियो में यहां तक अगर आ गए हैं तो बाकी आप अपने 3-4 नंबर पक्के कराने के मूड में हैं पूरे। ठीक है भाई, यहां पर सुनिए जरा, बड़ा छोटा सा इसका डिस्क्रिप्शन रहेगा। यहां रिएजेंट जो हमने लेनी है बेटा, रिएजेंट हम लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑल्सो कॉल्ड एज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
अगर किसी बच्चे को क्लास 10th याद आता हो तो मुझे बता जरूर देना कि इसका दूसरा नाम, इसका निकनेम क्या है, क्योंकि आप 10th में पढ़ के आए हो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसमें होता क्या है, स्टार बना के लिख रहे हैं गिवन बाय, ये कौन देगा, तो बेटा ये टेस्ट सिर्फ और सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड्स देते हैं। कौन देते हैं बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान है, जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास ये वाला फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या कहलाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाते हैं। लास्ट बात इसमें हम लोग लिखने वाले हैं अभी बोर्ड पर, और लास्ट बात क्या है कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ, NaHCO3 के साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, तो CO2 गैस निकलती है, जिसकी वजह से अपीयरेंस कैसा आता है, ब्रिस्क एफर्विसेंस अपीयर, ब्रिस्क एफर्विसेंस अपीयर। ये वर्ड जो है आपको एज इट इज देखने को मिल रहा है, चाहे आप बुक उठा लीजिए एनसीईआरटी की, चाहे आप कहीं और से पढ़ते हो, ये वर्ड आपका पीछा नहीं छोड़ता। तो यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं। अब मान लीजिए आपके सामने कभी आ जाए, बोले एक अल्कोहल है एक एसिड है, फौरन से पहले उठाइए ये टेस्ट लगा दीजिए, बोलो भाई, अरे बताते क्यों नहीं। अगर इथेनोइक एसिड आ जाए और इथेनॉल आ जाए या इथेनॉल आ जाए तो आप क्या करोगे, ये वाला टेस्ट इस्तेमाल कर लेना, एसिड देते हैं तो एल्डिहाइड ना देकर है, बात खत्म हो गई। ठीक है जी, ये सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट हो गया बच्चे, इसको आप नोट कर लें, बीच बीच में मैंने टाइम देना है आपको ताकि आप इसको नोट करते चलें, क्योंकि बिना नोट करे ये बात खराब हो जाएगी, बिना नोट करे ये बात क्या हो जाएगी बेटा, खराब हो जाएगी। आगे चलें क्या, आगे चलें, बोलो भाई। अगला हमारा जो टेस्ट है वो है नंबर 8। तो करीब आते हुए हम अपनी मंजिल के कदम दर कदम बढ़ाएंगे और फिर इतिहास लिख जाएंगे। इस तरह से हम जिंदगी जिएंगे कि बहुत याद आएंगे। रिएजेंट की बात करेंगे, हाँ जी बाबा करा किसी ने, वेरी गुड। रिएजेंट की बात सुनिए, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड लिया जाता है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। फोटो देखने का मन हो रहा है मास्टर साहब, बेटा रुक जाओ अभी दिखाएंगे, देखो जो फोटो देखो मेरे लाल, फोटो भी देख लो। ये रहा बेंजीन, ये रहा सल्फोनिल और ये रहा क्लोराइड। ठीक, अब मास्टर साहब ये किस लिए यूज किया जाता है, यूज्ड फॉर, ये डिस्टिंग्विश के लिए यूज किया जाता है। किस किस को, ये डिस्टिंग्विश किस किस को करता है, सो 1 डिग्री तक 2 डिग्री तक 3 डिग्री अमीन को डिस्टिंग्विश करता है। ठीक है सर जी। प्रोडक्ट के बारे में और रिजल्ट के बारे में मास्टर साहब कुछ कहना आपका, जी साहब बिल्कुल कहेंगे, बिना कहे तो काम ही नहीं चल रहा है। प्रोडक्ट और रिजल्ट की बात करेंगे, प्रोडक्ट और रिजल्ट एक ही बात में सिमट जाएगा। ठीक, यहां पर अगर मैंने लिया 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन या 1 डिग्री अमीन ले लिया तो क्या होगा, कब, जब C6H5SO2Cl लिखा हो। बेटा इसी को शॉर्ट में लिख दिया, कोई नई बात नहीं आ गई है। हिंसबर्ग रिएजेंट जो है वो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है। ठीक, अब दूसरा मैं प्रोडक्ट अभी लिखूंगा, यहां पर मैं पहले एक कलर से बात कर लूं। अगर सेकेंडरी अमाइन हुआ तो क्या होगा मास्टर साहब, सेम लेने पर, और 3 डिग्री अमाइन हुआ मास्टर साहब तो क्या होगा बेटा, देखो जरा यहाँ पे लाल मेरे पत रखियो बला झूले लाल, इधर देखो, यहां बनेगा एन एल्काइल सल्फोनामाइड, एन एल्काइल सल्फोनामाइड बनेगा। ठीक है, नीचे वाले में क्या बनेगा, N, डाई एल्काइल, N डाई एल्काइल सल्फोनामाइड बनेगा। और नीचे क्या होगा, नो रिएक्शन, क्योंकि यहां पर सॉल्ट बन जाता है, सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड का सॉल्ट बन जाता है, तो हम इसको जनरली क्या कह देते हैं, नो रिएक्शन, यानी कि हिंसबर्ग रिएजेंट से ये चेक नहीं हो रहा। अब बच्चा बड़ा परेशान है सुनने के बाद, बोला मास्टर साहब मुझे कैसे पता चलेगा कि एन एल्काइल सल्फोनामाइड बना के N, डाई एल्काइल सल्फोनामाइड बना। तो उसका भी तरीका है बेटा, परेशान नहीं होते हैं। इधर को देखिए, आपका साथी NPC है, आप परेशान काहे हो रहे हैं। जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं एक्वस NaOH से, तो बेटा ये कैसा होगा, सॉल्युबल होगा। समझ रहे हो मेरी बात को, एन एल्काइल सल्फोनामाइड जो है वो सॉल्युबल होता है एक्वस NaOH में, NaOH मतलब एल्कली हो गया। ठीक, अब बात कर ले N, डाइएल्काइल सल्फोनामाइड, तो ये क्या होता है बेटा, ये इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल इन
NaOH यानी कि एल्कली इनसॉल्युबल होगा, जबकि वो सॉल्युबल होगा। यहां पर जो सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड बना है ये एक्वस NaOH में सॉल्युबल ही नहीं होता है, रिएक्ट ही नहीं करता, इसलिए नो रिएक्शन लिखी है। कई बार थोड़ा सा लेवल ज्यादा ही अप करना पड़ेगा, थोड़े बहुत में तो काम नहीं बनने है। अगर वो पूछ ले कि 3 डिग्री अमाइन के साथ जो सॉल्ट बना ये किस चीज में सॉल्युबल है, तो बेटा पटाख से आंसर मार देना, कहना एक्वस HCl में सॉल्युबल है मास साहब, और किस में ना है, ये बेटा एक्वस NaOH में सॉल्युबल नहीं है, लेकिन एक्वस HCl में सॉल्युबल है। आप सब में से ज्यादातर लोगों के प्रैक्टिकल चल रहे होंगे, मेरा ऐसा मानना है। सो टेस्ट से भी कई बार प्रैक्टिकल जो एग्जामिनर आपका आएगा वो पूछ सकता है। प्रैक्टिकल की कहानी ऐसी है कि एग्जामिनर को पता चल जाता है चेहरा देखते ही, है ना, उनका बड़ा एक्सपीरियंस रहा होता है। सो वो आवाज क्लियर है आई होप, तो वहां पर जो है वो पता कर लेते हैं। तो वो कई बार ऐसे पूछ लेते हैं, बेटा आता पढ़ उड़ के आए थे नहीं आए, बच्चे ने कह दिया मां साहब आता नहीं है, तो कह देते हैं बेटा ऐसा करो मम्मी पापा का नाम ही बता दो। एक बच्चे से डिस्कशन हो रहा था तो उसने बताया, बोले सर स्कूल में ऐसे ऐसे हुआ। तो अगर आप लोग पढ़ करके जाएंगे, आप आंसर करेंगे, तो उनको समझ आता है कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है। बहुत ज्यादा डिटेल उसी के साथ पूछी जाती है जो जवाब देता रहता है, आंसर देता रहता है। ठीक है बच्चे, तो परेशान प्रैक्टिकल को लेकर जो लोग हैं बिल्कुल भी ना हो, कतई ना हो, है ना। आपने अपनी तरफ से मेहनत करनी है, थ्योरी पक्की कर लोगे तो प्रैक्टिकल में और तो कुछ होना नहीं। आपके हाथ में वाइवा होता है सर, क्यों? क्योंकि लैब मैनुअल फाइल तो लगभग सभी बच्चे ने बनाई है। अब कोई बहुत ही अव्वल दर्जे के महापुरुष हैं, संत ज्ञानी परम ज्ञानी हैं, 108 बार श्री हैं, उन्होंने नहीं बनाई होगी, नहीं तो सभी बना लेते हैं। सो भैया ये 8वां जो टेस्ट है हमारे पास, आप इसको देख रहे हैं, इसको नोट कर लें ताकि अगले की बात जो है हो सके। इसके बाद जो हम चर्चा करेंगे वो किसकी होगी? एजो डाई टेस्ट आई होप यहां पर रहेगा हमारे पास। एजो डाई टेस्ट हम लोग करने वाले हैं, बोलो भाई करें। चलिए अगला आ गया हमारे पास एजो डाई टेस्ट। फिर से वही दोहराना है, जिंदगी प्यार का गीत है, इसको हर दिल को गाना पड़ेगा। तो गाओ, जोर जोर से गाओ, बहुत जोर जोर। हमें कौन सी आवाज आ रही है, गाओ। यहां पर पहले HCl से रिएक्शन कराते हैं, यानी HCl ऐड करते हैं सैंपल में बच्चा, फिर इसको कूल करते हैं। क्या करते हैं बेटा? कूल करते हैं। उसके बाद इसमें ऐड करते हैं NaNO2। समझ गए? क्या करेंगे? HCl डाला, कूल करा, NaNO2। एरो पे लिखना हो तो बस आप सिंपल ये लिखते हो, बोले HCl NaNO2 और टेम्परेचर मास साहब 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। बड़ा ही कम टेम्परेचर है, ये बहुत कम टेम्परेचर है। एरो पे लिखना हो तो ऐसे लिख लेते हैं। ये क्या हो गया बेटा? रिएजेंट हो गया हमारे पास जो हम यूज कर रहे हैं एजो डाई टेस्ट में। बेसिकली यहां पर एजो डाई बनती है, दैट्स व्हाई टेस्ट इज नेम्ड एज एजो डाई टेस्ट। ठीक, अब बात करिए कि सर जी यहां पर गिवन बाय कौन कौन इस टेस्ट को देंगे? बड़ी सीधी सी बात है, गिवन बाय। सो बेटा जी ये टेस्ट कौन देता है हमको? प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन देते हैं, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन देते हैं। मास साहब फोटो दिखा दो, देखियो प्लीज बेटा। देखो प्राइमरी हो गया, एरोमेटिक अमाइन यानी कि ये हो गया। बच्चे बड़ा प्राइमरी सेकेंडरी में कंफ्यूजन में याद दिला दीजिएगा, है ना। वीडियो के अंत में ये प्राइमरी वाला सेकेंडरी टर्सरी वाला आज खेल खत्म करके जाएंगे। जिंदगी में कभी कंफ्यूज नहीं होगा कौन प्राइमरी कौन सेकेंडरी, ऐसा बताएंगे आप। हाँ बहुत जबरदस्त, बिल्कुल वीडियो के अंत तक देखोगे तब ना मजा आएगा, बहुत बढ़िया चीज मिलेगा। प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन क्या करते हैं? इसको देते हैं। सर जी यहाँ प्रोडक्ट क्या बना कर है? यहाँ प्रोडक्ट बेटा बीच में बनता है डायजोनियम, डायजोनियम क्लोराइड। कितों गया? यो है, यहां बनता है डायजोनियम सॉल्ट बन जाता है, डायजोनियम सॉल्ट। जनरली जो है क्लोराइड ही बनता है, जनरली क्लोराइड ही बनता है। HCl लेकर के चल रहे हैं आप, तो डायजोनियम क्लोराइड या डायजोनियम सॉल्ट जो है यहाँ पर बनता है, उसकी फोटो भी आपके समक्ष यहाँ पर प्रस्तुत किए देते हैं। तो ये है माननीय 108 बार श्री बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट जो है इसका फोटो आ गया। ठीक है बेटा, और क्या कर सकते हैं? अगर हम इसकी रिएक्शन आगे किससे करा दें? बीटा नेप्थॉल से अगर इसकी रिएक्शन करा दें तो और भी कुछ देखने को मिल सकता है। अगर हम इसकी रिएक्शन किससे करा दें? बीटा नेप्थॉल से अगर हम करा देते हैं तो हमें क्या मिलता है? फिर एजो डाई टेस्ट मिलता है, यानी डायजोनियम की करा दो। यहाँ पे किससे कराओ? पेन बदलो पहले तो सर जी, बदल गया। बीटा नेप्थॉल से रिएक्शन करा दीजिए, है जी। तो आपको फिर क्या मिल जाएगा सर? यहाँ पे बेटा फिर हमें मिलने वाला है एजो डाई, और इसका कलर क्या होगा? रेड।
कलर एजो डाई। सो दिस इज द कंफर्मेशन कि आपने जो अमाइन या सैंपल लिया है वो किसका था, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन का सैंपल था। बोलो बेटा मजा आ रही है? अगर मजा आ रही है तो फिर वीडियो शेयर भी हो जाएगी, क्योंकि देखिए जितना प्यार आप वीडियो को देंगे उससे ज्यादा प्यार हम आपको देंगे, क्योंकि हम गांव से बिलोंग करते हैं, हमारे गांव में बहुत प्यार है, एकदम एक बैठक भरी हुई है तो प्यार निकाल लेंगे वहां से, समझते हो प्यार? ठीक है, इसको नोट कर लेंगे आप देख के भाई। कॉपी पेन जरूर लेकर के बैठे बेटे। अगर आप रजाई में बैठे बैठे वीडियो का आनंद ले रहे हैं तो ये आनंद तो आपको दे सकती है वीडियो, लेकिन नंबर दे इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, यहां पर मैं एक एग्जाम्पल भी आपके लिए दे देता हूं, ये ऐड करके स्लाइड देखिए। फॉर एग्जाम्पल ये कहां इस्तेमाल होगा ये टेस्ट, डायजो टेस्ट। एक जगह लिख के आया कि बेंजाइल अमाइन और एनिलीन है, इनको किस चीज से अलग करूं। अब सबसे बड़ी मुश्किल पता है क्या है? बड़ी मुश्किल बाबा, बड़ी मुश्किल। एक तो ये है कि ये 1 डिग्री 2 डिग्री वाले में से तो होने से रहे। अब इनकी जब तक फोटो नहीं बनाओगे बात बनेगी नहीं। एनिलीन का फोटो रहा ये आपके सामने, विजिबल है, आई होप विजिबल है। और बेंजाइल अमाइन की बात अगर आप करते हैं तो आपके पास यहां पहले CH2 आगा, फिर NH2 आगा। तो बेटा यो तो प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन है, इसीलिए ये क्या दे देगा, ये टेस्ट दे देगा, पर ये क्या करेगा, टेस्ट नहीं देगा। जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने तैयार हो गया। वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, अभी टेस्ट पढ़ा रहे हैं, आपको कंसेप्ट दे रहे हैं। कभी क्वेश्चन प्रैक्टिस का मौका भी अवश्य मिलेगा, और ये डिपेंड करेगा कि आप वीडियो को कितना ज्यादा देख रहे हैं और कितने पॉजिटिव कमेंट आप कर रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई हमको फायदा हुआ कि नहीं हुआ, तो तब जाकर के कहीं ये बात बनने वाली है। ये क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन मैं वापस कर देता हूं, आप चाहें इसको नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन एज इट इज हो सकता है कि आपके एग्जाम में कई बार आया हो। आगे अब हमें चलना होगा, बोलिए भाई आगे चलें, आगे चलें। ठीक, अगला आ गया कार्बेल अमाइन। कार्बेल अमाइन, कार्बेल अमाइन टेस्ट आ गया, हाँ ठीक है, कार्बेल अमाइन टेस्ट आ गया। बेटा रिएजेंट देखो, रिएजेंट हमने क्या ले लेने हैं, रिएजेंट हम यहां पर क्या लेते हैं बेटा, CHCl3 लेते हैं। इन जनाब का नाम क्लोरोफॉर्म है। ठीक है, पुरानी मूवियों में आपने देखा होगा ऐसे ना हीरोइनी वगैरह होती थी, हीरोइनी किडनैप हो जाती थी तो एक बॉटल होती थी विलेन के पास, ऐसे उन्होंने अपने हैंकी पर रुमाल पे लगाया, ध हीरोइनी के लगाया, हीरोइनी बेहोश, किडनैप। तो ये क्लोरोफॉर्म को वहां प्रदर्शित करने की या दिखाने की कोशिश की जाती थी। ठीक है बेटा, आगे चल रहे हैं। अब ये हो गया क्लोरोफॉर्म। इसके बाद आपने लेना है एक्वस KOH। तो KOH क्या है, बेस। कई बार बेटा देखा गया, मैं देख रहा था कुछ बुक्स वगैरह में, वहां एक्वस KOH का जिक्र ना करके उन्होंने बेस कह दिया, एक MCQ ऐसा बन रहा था। तो आप याद करेंगे कि क्लोरोफॉर्म के साथ बेस या एक्वस KOH हमने ले लिया तो क्या होगा, ये टेस्ट हो जाएगा कार्बेल अमाइन। अब कार्बेल अमाइन का नाम कार्बेल अमाइन क्यों पड़ा है ये बात करनी है, यानी कि अब हम देखेंगे रिजल्ट। रिजल्ट में जो चीज बनती है वो बनता है आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड की पहचान है, यहां पर NC लगा हुआ किसी ग्रुप के साथ, तो ये आइसोसाइनाइड बन जाता है। R क्या है, एल्काइल ग्रुप है। कार्बेल अमाइन का दूसरा नाम क्या हो गया बेटा, आइसोसाइनाइड टेस्ट। आइसोसाइनाइड टेस्ट, मासा मजा आ गया, एकदम झमाझम, सब कुछ बातें पता चल रही हैं बेटा जी। प्रोडक्ट तो ये बन गया, माफ कीजिए इसको मैं ठीक करता हूं, ये प्रोडक्ट है, पर आपको जो रिजल्ट पता चलेगी वो किससे पता चलेगी, आपको जो रिजल्ट पता चलेगी वो पता चलेगी इसके ऑर्डर से। ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, स्मेल से पता चल जाएगा। यहाँ पर जो स्मेल है वो ज़्यादा बढ़िया नहीं होती, एकदम ख़राब सी स्मेल आएगी, फाउल ऑर्डर आएगा आपके पास। तो ये जो है कंफर्मेशन हो जाएगा कि आपने जो चीज़ ली थी वो क्या हो गई, कार्बेल अमाइन टेस्ट यहाँ मिल गया। अब बात ये बनती है कि कार्बेल अमाइन टेस्ट देगा कौन, तो कार्बेल अमाइन टेस्ट जो देते हैं वो प्राइमरी अमाइन देते हैं, जबकि सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन नहीं देते हैं। तो अगला बिंदु हमारे पास कलर चेंज करके लेंगे भैया, यहां पर आ गया गिवन बाय। सो इट इज गिवन बाय, कौन देता है इसको, तो इट इज गिवन बाय प्राइमरी अमाइन, यानी प्राइमरी अमाइन इसको देगा, आइसोसाइनाइड बनाएगा, हैप्पी बर्थडे टू यू करेगा, और सेकेंडरी अमाइन नहीं बनाएगा। सो बच्चा 3 डिग्री अमाइन भी इस टेस्ट को नहीं देगा। अब सवाल सुन लेना क्या आया, उसमें सवाल आया कि 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन को सेपरेट करना है। ठीक, अब बच्चे ने पेल दिया आंसर में कार्बेल अमाइन, एकदम रेलाई मचा दी। अब कार्बेल अमाइन टेस्ट तो भैया दोनों ही नहीं दे रहे हैं, सेपरेट कहां से कर लोगे।
अरे मेरी बात आप समझ रहे हैं, 2 सैंपल आपको दिए, दोनों ने कोई टेस्ट नहीं दिया, आपको पॉजिटिव कुछ दिखाए, चेंज ही नहीं हुए, तो पता कैसे चला कि सेकेंडरी कौन टर्शरी कौन? तब मुझे किसकी याद आई? हमें तेरी याद आई, हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट की याद आई। वहां प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तीनों के प्रोडक्ट अलग अलग हो रखे, तो इसलिए जो है यहां पर कार्बेलामाइन जो है वो सेकेंडरी टर्शरी को नहीं, प्राइमरी के साथ हमें सेकेंडरी और टर्शरी को अलग करना हो तब बात बनेगी। ठीक है जी, तो ये बात जो है आपने याद कर ली कि ये बहुत बढ़िया हो गया। इसका एक और नाम ले लीजिए, हॉफमैन आइसोसाइनाइड भी होती है रिएक्शन, हॉफमैन आइसोसाइनाइड, हॉफमैन आइसोसाइनाइड सिंथेसिस, हॉफमैन आइसोसाइनाइड सिंथेसिस। तो ये जो है आपका बात पूरी हो गई यहां पर 10 टेस्ट की। जनरली 10 होते हैं, 2 हमने और ऐड किए हैं ताकि वो जो भूल चूक कहीं पर रह जा रहा है या फिर कुछ रिएक्शन में कई बार देख लिया गया कि यूज हो रहा है, सो उन टेस्ट की भी हम बात करेंगे। फिलहाल इसको आप नोट कर सकते हैं, आप अगर कॉपी पेन लेके बैठे हुए हैं तो ये बहुत ही बढ़िया चीज आपके लिए हो गई है। तैयार? आप इसको नोट करें जरा, नोट कर रहे हैं भाई? बोले। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आ गया। क्वेश्चन बोले तो 11 वाला टेस्ट, 2,4 डीएनपी टेस्ट। बेटा इसमें कुछ कुछ पॉइंट है जो पकड़ के चलने हैं। पहला पॉइंट पकड़वाओ मास्टर साहब, बेटा संभल के पकड़ना, गिर ना जाए, पॉइंट अगर गिर गया टूट जाएगा। रिएजेंट की बात करिए, रिएजेंट क्या है? 2,4 डीएनपी। इसी का दूसरा नाम क्या है मास्टर साहब? कुछ जबरदस्त बताओगे? हाँ बिल्कुल, जबर पे ध्यान दिया करो बेटे, बाद वाला वर्ड अच्छा ना है, जबरदस्त में, समझ गए? ब्रैडीज रिएजेंट, क्या नाम है इसका बच्चा? ब्रैडीज रिएजेंट। एक बात, दूसरी बात, अब आ जाओ इसके फुल फॉर्म पे। सो फुल फॉर्म जो हमें मिल गया सर जी, वो क्या मिल गया? अब आज क्लियर है रखी? बिल्कुल, तो इसका फुल फॉर्म है 2,4 डायनाइट्रो, 2,4 डायनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन, ये हो गया इसका फुल फॉर्म। ठीक है सर जी, अब बताओ कि इसका रिजल्ट क्या होगा और क्या सिस्टम बनती है इसमें। तो रिजल्ट जो है वो इसका आता है बेटे, कलरेशन मिलती है इसमें हमको येलो ऑरेंज, येलो ऑरेंज या फिर रेड सॉलिड आपको मिलने वाला है। यहां पर ये रिजल्ट रहा, येलो ऑरेंज या रेड सॉलिड मिल जाता है। दूसरी बात, कौन कौन इसको देता है? तो बेटा इसको कौन देता है इस टेस्ट को? गिवन बाय, दिस इज गिवन बाय। गिवन बाय में नाम आएगा 2 लोगों का, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन, दोनों ही कार्बोनिल कंपाउंड है, तो दोनों ही क्या देंगे? इस टेस्ट को दे देंगे। ये बात हमारी किसकी हो गई? 2,4 डीएनपी टेस्ट की बात हो गई। आप लोग बड़े ध्यान से, धैर्य से अगर यहां तक चले आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप कुछ बेहतर सीख रहे होंगे, मेरा उम्मीद ऐसा है। बोलिए भाई, ये बात चल रही है बढ़िया एकदम? हुआ? नोट कर लिए? ठीक है, आगे चलेंगे। अब थोड़ा थोड़ा बीच में दे रहे हैं हम गैप, जिसको इससे ज्यादा समय चाहिए वो वीडियो पॉज कर ले, एक बार पहले पूरी देख ले फिर पॉज कर ले। ठीक, सोडियम बाय सल्फाइड टेस्ट, बड़ा छुटकू सा टेस्ट है, इसको देखें जरा क्या कहता है। सबसे पहली बात है बेटा, रिएजेंट क्या ले लिया जाए? सो हमने रिएजेंट जो यहां पर लेनी है वो है सोडियम बाय सल्फाइड। पहचान लीजिएगा, बाय कार्बोनेट पे मत चले जाइएगा, वो दूसरा था, वहां वेरिस कैफेरियंस मिल रहा था, बेंजोइक एसिड के लिए हम इस्तेमाल करते थे उस कार्बोक्सिलिक एसिड एरोमेटिक। NaHSO3 यहां पर ले लेते हैं, और इसको कौन कौन देगा? गिवन बाय, गिवन बाय इस टेस्ट को कौन देने वाला है? सो ऑल एल्डिहाइड देते हैं, सारे ही एल्डिहाइड इस टेस्ट को देंगे, एल्डिहाइड। ठीक, और कौन देगा? मिथाइल कीटोन, मिथाइल कीटोन्स देते हैं इसको, सिर्फ मिथाइल कीटोन, यानी ऐसे कीटोन जिसमें एक तरफ C डबल बॉन्ड होके एक तरफ क्या हो? मिथाइल ग्रुप लगा हुआ हो, वो इसको टेस्ट को देते हैं। और अब यहां पर प्रोडक्ट क्या बनने वाली है वो देख लीजिए, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट यहां पर बनेगी व्हाइट क्रिस्टलाइन कलर का, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड यहां पर बनने वाला है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉल्ट बनेगा, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉल्ट बनेगा। ठीक, यहां पर एक चीज ऐड कर लें बेटा थोड़ी सी, एलिफेटिक
मिथाइल एलिफेटिक मिथाइल कीटोन देते हैं और सारे एल्डिहाइड इसको देते हैं। व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉल्ट बनता है, रिएजेंट NaHSO3 है, सोडियम बाइसल्फाइड। टेस्ट ये पूरा हुआ। हमें उम्मीद है आपने कुछ बेहतर सीखा होगा। आप चाहते हैं कि कुछ और बेहतर आपके लिए आता रहे, जैसे नेम रिएक्शन हो गए, IUPAC की प्रैक्टिस हो गई है जी, वाई क्वेश्चंस हो गए, या प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होता है सर जी, कौन से रिएजेंट का क्या काम है। ऐसी प्यारी प्यारी वीडियो आपका इंतजार कर रही हैं। बस हमें इंतजार आपकी तरफ से है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा प्यार दें, ज़्यादा शेयर करें, सारे लोगों की हेल्प हो सके। मैं पहले भी कई वीडियो में कह चुका हूं, आप अच्छा देंगे तो वापस लौट के अच्छा आएगा। बिकॉज यूनिवर्स जो है वो थोड़ा वास्ट है, पर बाउंड्री इसकी भी है। वो बात अलग है कि फाइजर जो भेजा गया है नासा से, वो अभी तक बाउंड्री नहीं ढूंढ पाया है। तो इसी के साथ मैं विदा लूंगा आज के इस लेक्चर में। नमस्कार।